हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य ओवरसीज। दिस इज पूर्णिमा चौहान और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है एमबीबीएस अब्रॉड। तो ये वीडियो दो लैंग्वेजेस में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगी, आज हिंदी में और कल इंग्लिश में, सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो आज चलिए हिंदी में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ उन सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ जो एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर के अपने दिमाग में काफ़ी मिसकंसेप्शन बनाए हुए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको एमबीबीएस अब्रॉड से जुड़ी हुई सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन अपने पास मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं एमबीबीएस अब्रॉड से करने के क्या फायदे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो आप अब्रॉड से एमबीबीएस करवाती हैं, क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं और इंडिया से एमबीबीएस करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है या अब्रॉड से एमबीबीएस करना बेहतर हो सकता है। तो इस वीडियो में हम वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले तो एमबीबीएस की कंट्री चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अब्रॉड से भी एमबीबीएस करने जा रहे हैं, आपको सबसे पहले अपने आप को काउंसिल करना है और ये अपनी सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना है कि कितना आपका बजट है, कितना आपका नीट में स्कोर है, उसके बेस पे कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, या फिर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी चाहिए, आपको वापस इंडिया आना है प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर आपको लाइसेंस एग्जाम जैसे कि यूएसएमएलई और पीलैप होता है वो क्लियर करना है। उसके बेसिस पे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी कंट्री फाइनलाइज करनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कंट्री अगर आप सही चूज करेंगे, यूनिवर्सिटी आप सही चूज करेंगे, तो आपको अपने पूरे एमबीबीएस के करियर में, एमबीबीएस अब्रॉड के करियर में कभी भी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहीं पर बात मैं करती हूँ कि इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आपको कौन सी कंट्री चूज करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है और क्या इंडिया से ही आपको एमबीबीएस करना है। और अगर इंडिया से एमबीबीएस करना है, सबसे पहले मैं इस वीडियो को लिस्ट डाउन कर देती हूँ दो पार्ट्स में। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस इन इंडिया की। तो एमबीबीएस इंडिया की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो आप में यहाँ पर आता है वो आता है, क्या आप इंडिया में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है? क्या आपके नीट के मार्क्स सफिशिएंट हैं कि आप इंडिया में अपने 2024 में एमबीबीएस की सीट ब्लॉक कर पाएं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आते हैं नीट में वो 500 के नीचे ही रह जाते हैं। ऑफ कोर्स जिनके 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली उन बच्चों को इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। सेकंड या थर्ड काउंसलिंग तक उनको स्टेट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। बट क्या अगर आपके मार्क्स 600 से कम है तो क्या आप इंडिया में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं? अगर एलिजिबल हैं तो किन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं? तो यहाँ पर आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी कट ऑफ जाती है, कितना बजट रहता है? तो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजट सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अब्रॉड से या फिर इंडिया से एमबीबीएस करने के डिसीजन को मेक करने में। अगर आपका बजट एफिशिएंट है, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आपके नीट के मार्क्स कम रह जाते हैं और आपका बजट अराउंड 40-50 लाख तक है, उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, तो हार्डली ही ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस होंगे जो आपको अच्छे इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाएगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि मणिपाल हो गया, यहाँ पर काफ़ी एक्सेप्शन होता है कि 550 या 550 से ऊपर मार्क्स वाले बच्चों को मणिपाल मिल जाता है और जिसका बजट रहता है अराउंड 40 से 50 लाख। तो वो एक अलग एक्सेप्शन केसेस हैं। बट मैक्सिमम स्टूडेंट के, क्योंकि जिस तरह हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से नीट में स्टूडेंट्स जो बैठ रहे हैं वो नंबर बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड है। इंडिया में कॉलेजेस नए भी ओपन हुए हैं इस साल, सीट्स भी बढ़ाई गई हैं, बट उतना रेशो बढ़ा नहीं है कि इंडिया के सारे स्टूडेंट्स को जो नीट में बैठ रहे हैं उनको अकोमोडेट कर पाए। So we are short of seats, we are short of medical colleges in India. Hence, considering the budget too, students are going to abroad and they are looking for favorable opportunities. They are looking for good medical colleges to pursue their medical education. और why not? Abroad से MBBS क्यों ना करें? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब्रॉड पिक्चर में तभी आता है जब आपके पास इंडिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब्रॉड तब आता है जब आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, आप अपने आप को बाहर सेटल करना चाहते हैं, या आप यूएसएमएलई का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर दूसरी अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज के लाइसेंस एग्जाम देकर के वहां से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं या वहां से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं।
तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको बेहतर डिसाइड कर पाएंगी या डिसीजन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप इंडिया से एमबीबीएस करेंगे या अब्रॉड। तो एमबीबीएस इन इंडिया का मैंने जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, नो डाउट इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत जाने माने कॉलेजेस में से आते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस की रेपुटेशन मानी जाती है। बट जब हमारे पास सीट्स ही इतनी कम होंगी तो बच्चा एमबीबीएस अपना इंडिया से कैसे करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। और अब्रॉड में भी अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई बुराई नहीं है अब्रॉड से एमबीबीएस करने में, क्योंकि अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अगर आपको अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं, टॉप रैंकिंग के मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू गेट यू एडमिटेड इन अब्रॉड। तो वहीं चलिए मैं आगे बात करती हूँ अब्रॉड में कौन कौन सी कंट्रीज या ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको एडमिशन लेने में या फिर अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। तो सबसे पहले कंट्रीज तो आपके पास बहुत सारी हैं, डेफिनेटली आप कहीं पर भी जाकर कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद। तो यहाँ पर अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए भी नीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नीट है तो आपके पास अब्रॉड में ऑप्शन तो है ही एडमिशन लेने के लिए, बट आपके पास इंडिया में भी एक ऑप्शन रहता है कि आप अपना एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में भी अगर वापस आना चाहें, अगर इंडिया का लाइसेंस एग्जाम जो कि एफएमजी है और आने वाले समय में अगर नेक्स्ट भी हो जाता है तो आप उसको देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज हैं अब्रॉड में जो नीट को कंसिडर नहीं करती हैं, उनके खुद के एडमिशन क्राइटेरिया हैं, उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम हैं जो आपको एडिशनली क्वालिफाई करने पड़ते हैं वहां पर एडमिशन लेने के लिए। काफी अच्छी कंट्रीज एमबीबीएस के लिए स्कॉलरशिप्स भी देती हैं, जैसे कि अगर मैं इटली की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, मैं बल्गेरिया की बात करूं, पोलैंड की बात करूं, तो ये बहुत अच्छी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये बहुत बजट फ्रेंडली ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो अब्रॉड से कर सकते हैं बाई गेटिंग मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स, जिसमें आपकी मैक्सिमम ट्यूशन फीस भी कवर हो जाती है। लिविंग कॉस्ट आपकी कंपैरेटिवली, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर लिविंग कॉस्ट भी बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। यहाँ पर आप एक और बहुत अच्छा चीज़ कर सकते हैं जो है एक्सचेंज प्रोग्राम। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप इरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम की फैसिलिटी को अवेल कर पाएं। 3 साल फॉर एग्जांपल एक कंट्री में आपने कर लिया तो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आप दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं। नाउ कम्स हियर इज द अमेरिकन प्रोग्राम। काफी सारे स्टूडेंट्स वैसे से भी अपनी रेजिडेंसी करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो अब्रॉड प्लेज अ मेजर रोल इन इट, बिकॉज काफी सारी कंट्रीज हैं ऐसी अब्रॉड में जो पाथवे प्रोग्राम लेकर के आई हैं। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी गुड यूएसए और यूके पाथवे करिकुलम, जिसको करने से आप एमबीबीएस की ड्यूरेशन में ही अपनी इंटर्नशिप यूएसए से या यूके से कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको यहाँ बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटीज, वहाँ के टॉप हॉस्पिटल्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, प्लस यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड स्टाइपेंड फॉर दैट। तो ये एक अलग केस आ गया, ये एक अलग अपॉर्चुनिटीज है जो आप अब्रॉड में कंसिडर कर सकते हैं अगर आप सही यूनिवर्सिटी या सही कंट्री को चूज करते हैं। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर बात करना चाहूंगी मैं, और वो है एमसीआई का पासिंग रेट। ऐसा नहीं है कि अब्रॉड से बच्चे जो एमबीबीएस करके आते हैं सभी बच्चे एमसीआई पास नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है काफी सारे इंडियन कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोगों के लिए, जो ये सोचते हैं कि अब्रॉड से एमबीबीएस करना बेकार है, बेफिजूल है, पैसे वेस्ट करना है, वर्थलेस है, और देयर आर मेनी सिनोनिम्स फॉर इट, जिसका कोई एंड नहीं है। बट यस, कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, एमबीबीएस अगर आपने रिकॉर्ड देखा है, देयर आर मेनी गुड कंट्री जिन्होंने बहुत अच्छा एमसीआई का भी रिजल्ट डिलीवर किया है। बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एमसीआई पास किया है काफी स्टूडेंट्स ने, एंड दे आर प्लेस्ड इन मेनी गुड कंट्रीज जो कि इंडिया के बाहर भी प्लेस्ड हैं, और इंडिया में भी आज के टाइम में अच्छी जगह पर अच्छे हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर खुद का सेटअप किया है, खुद के हॉस्पिटल्स उन्होंने ओपन किए हैं और उनको रन कर रहे हैं सक्सेसफुली। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बच्चे देखिए दोनों तरीके के होते हैं, बच्चे डेडिकेटेड बच्चे भी होते हैं और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद जो पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते, उतना फोकस नहीं करते, एंड दे गेट इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो दोनों तरीके के केसेस होते हैं। आपके पास जरूरी नहीं है 100% एक यूनिवर्सिटी आपको 100% सक्सेस रिजल्ट डिलीवर कर पाए, क्योंकि यहाँ पर मैटर करती है आपकी यूनिवर्सिटी, आपको पढ़ाई कैसे मिल रही है। नो डाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग सक्सेसफुल एमसीआई पासिंग रेट। तो क्वालिटी कैसी आपको मिल रही है, आपके फैकल्टीज कैसे हैं, किस सिलेबस में आप एनरोल हो रहे हैं,
बाइलिंगुअल आप पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी MCI पासिंग रेट में, और सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके खुद के सेल्फ डिवोशन, आप कितना अपने आप को डिवोट कर रहे हैं अपने MBBS स्टडीज में, और कितना आप अपने आप फोकस कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन के साथ अपनी MBBS की स्टडीज को कंप्लीट कर। तो एट लास्ट बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी अच्छी कंट्रीज भी हैं, और उन सारी अच्छी कंट्रीज के ऑप्शन एकलव्य ओवरसीज आपके लिए लेके आया है। उनमें से कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि बल्गेरिया, रोमेनिया, जॉर्जिया, रशिया, बेलारूस। तो वी हैव वैरायटी ऑफ कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज, और जहां पर आप मिनिमम 15-20 lakhs में भी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, और मैक्सिमम यू कैन हैव अ यूनिवर्सिटी जिसका 1 करोड़ तक भी बजट जाता है। It all depends on requirement, it all depends on your preference, it all depends on your financial capability कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, किस बजट की यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अगर कोई कम बजट वाली यूनिवर्सिटी भी आप मुझसे मांगते हैं तो मैं आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी दे दूं जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो। तो वी कम्प्लीटली डू नॉट बिलीव इन सच थिंग्स। मेरे पास कम बजट की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनका FMG पासिंग रेट उस पर्टिकुलर कंट्री में सबसे अच्छा भी होगा। तो डेफिनेटली काउंसलिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट करें। हमारे कंट्री वाइज काउंसलर्स, एजुकेशन काउंसलर्स आपको पूरी मदद करेंगे कंट्री डिसाइड करने में, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में, एंड देन डेफिनेटली जिसके लिए एकलव्य ओवरसीज जाना जाता है टू गिव यू बेस्ट सर्विसेज एंड टू एंड, जिसमें आपको पूरा एडमिशन प्रोसीजर, आपके सारा डॉक्यूमेंटेशन, आपका वीजा एंड प्लस आपकी लोकल सर्विसेज जिस कंट्री में भी आप एडमिशन लेते हैं, तो ये सारा असिस्टेंस आपको हमारे साइड से मिलेगा। सो यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर्स मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन बिलो, और हमें ज़रूर कमेंट करें कि अब्रॉड की किस कंट्री से आप एडमिशन लेना चाहते हैं। So we are definitely looking forward to your replies and will definitely answer you back. I hope you have liked this information. Thank you so much.